सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अथ अपराह्निक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समेतं श्री शुत भक्तिकाय उत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिसधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवेहिं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमोहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधवत्ति कौस्तभो कौ तस्सालोच्यम् अंगोभंगपैण्णय पाहुडय परियम सुत्त पडमाणि योग पूवगय चूलियाचे सुत्तय त्वयितं धम्मकायं सयानिच्च कालम अंचेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुःखकोकं मखो बोइलाओ सुवेगमनं समाहि मरणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ अपराह्निक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचारण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदनास्तम समेत श्री पंच श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे शिस्सानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण य तरन्ति संसारसायरं घोरं छिण्णन्ति अट्टकं मम जम्मणमरणं न पावेन्ति ये मृत ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधु प्रिया साधु शीलप्रवरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति कौसुगको तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसण समचरितजुत्ताणं पञ्चव्याचारणम् आर्याणम् आयाराधिसुरनाणो देशयाणम् उवज्झायाणं तीरायण गुणपालन प्रयाणं सबसाहुणं सयानिच्चकालम् अच्छेमि अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मक्खौ बोइलाओ सुवेगमनं समाय मरणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम् सिद्धे जिणिन्द छन्दे आर्य उवज्झाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसण चरित्रलब्धिं परुवेमु। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय हो। गुरुवर्य 108 श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय हो। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। लब्धिसार ग्रंथ राज की जय हो। जी, ये नीचे का पॉइंट थोड़ा सा देखना रह गया, वो देख लेते हैं। पहले समय में अंतःकुड़ा कुड़ी सागर प्रमाण स्थिति बांधते हैं अध प्रवृत्त करण के, क्योंकि अंतःकुड़ा कुड़ी के भीतर की ही रहेगी वो, प्रश्न ही नहीं। लेकिन वो काफी, वो यहाँ पर अंतःकुड़ा कुड़ी सागर प्रमाण स्थिति जो है वो प्रायोग्य लब्धि में रहने वाली अंतःकुड़ा कुड़ी सागर प्रमाण के अपेक्षा और थोड़ी कम यहाँ पर रहेगी, क्योंकि विशुद्धि प्रायोग्य लब्धि से
थोड़ी ज्यादा यहाँ पर प्रारंभ हुई है। ठीक। अधप्रवृत्तकरण के काल में संख्यात हजार बंधापसरण हुए हैं, पूरा काल। अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती गई, संख्यात हजार बंधापसरण होते गए, और अंतिम समय में जब हुआ तो वो कितना हुआ, कम। ये बता रहे हैं कि अंतक कोड़ा कोड़ी सागर को जो डिवाइड करना है वो संख्यात हजार से। संख्यात हजार इसलिए कि बंधापसरण संख्यात हजार हुए हैं, तो संख्यात हजार ये संख्या से उसे डिवाइड करना, जो लब्ध प्राप्त होगा उतनी कम स्थिति अंतिम स्थिति बंध की होगी। ये उन्होंने यहाँ पर समझाया। शॉर्ट में जब हम देखते हैं तो अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में बंधने वाले प्रकृति का जो बंध स्थिति बंध है वो काफी कम। यहाँ पर संख्यात गुणा संख्यात भी कर देखा जाता है, वो भी देख देख सकते हैं हम। आइए अभी देखते हैं किस प्रकार लिया जाता है। अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय का अगला अगला अगली गाथा का इंट्रोडक्शन दिया है। अंतिम समय का देश संयम सहित प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले का, और सकल संयम सहित प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले का स्थिति बंध वर्णन। हम सबको मालूम है, जब भी पहले गुणस्थान से आते हैं तो पहले गुणस्थान से सीधे चौथे में, पहले गुणस्थान से सीधे पांचवें में, पहले गुणस्थान से सीधे सातवें में आने वाले भी जीव होते हैं। तो इन तीनों जीवों का क्या अंतर होगा अंतिम समय का, उसके स्थितिबंध के वर्णन के बारे में ये यहाँ पर बताया जाता है। तच्चरिमेठिदि बंधो आदिम सम्मेण देश सयलब्जमम् परिवज्यमाण गस्स विपसंखेज्य गुणेन हीणकमो। तच्चरिमेठिदि बंधो आदिम सम्मेण देशशयलजमं पडिवज्यमानगस्स विसंखेज्य गुणेन हीणकमो। तच्चर्मे स्थिति बंध आदिम सम्मेण देश सकल सकलय मम प्रतिपद्यमानस्यापि संख्येय गुणेन हीन क्रमः। मतलब यहाँ पर कहा है, अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय में होने वाले स्थिति बंध से, कौन सा, ये कौन सा लिया है, ये लिया है सामान्य चौथे गुणस्थान में आने वाला अंतिम समय में होने वाले स्थिति बंध से प्रथमोपशम सम्यक्त्व से देश संयम को प्राप्त होने वाले जीव का, और देश उसी उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित सीधे सकल संयम को प्राप्त होने वाले जीव का क्रमशः संख्यात गुणाहीन क्रम से स्थिति बंद होता है। विशुद्धि कहाँ ज्यादा, जो सीधे 1 से 7 में जाएंगे वहां विशुद्धि ज्यादा, जो एक से सीधे 5 में आएंगे उनकी विशुद्धि सातवें के अपेक्षा कम, लेकिन चौथे की अपेक्षा ज्यादा। और जो 1 से सीधे चौथे में आते हैं उनकी विशुद्धि यह भी, जो हम लेते अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय में, मतलब पहले समय से अंतिम समय में ज्यादा। अब क्या दिया है यहाँ पर, उन्होंने दिया है कि अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सम्मुख जीव को जो स्थितिबंध होता है, उससे प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित देश संयम को, सकल संयम को प्राप्त होने वाले जीव को क्रमशः संखेज्य गुणेन हीणकमो ठिदिबंधो, संख्यात गुणाहीन क्रम से स्थितिबंध होता है। विशेषार्थ में दिया है और भी 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवों की विशुद्धि को ध्यान में ले। मिथ्यात्व से प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव अधप्रवृत्त के अंतिम समय में, मतलब 1 से 4 में। मिथ्यात्व से प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ देश संयम को प्राप्त करने वाले जीव 1 से सीधे 5 में, और मिथ्यात्व से प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ साथ सकल संयम भी प्राप्त करने वाले जीव 1 से 7 में। उत्तरोत्तर विशुद्धि ज्यादा है। अतः 1 नंबर के जीवों को, अर्थात अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समयवर्ती जीवों को जो स्थिति बंद होता है, उससे संख्यात गुणाहीन स्थिति बंद 2 नंबर के जीवों को, मतलब देश संयम प्राप्त करने वाले जीवों को संख्यात गुणाहीन स्थिति बंद होगा। इनसे भी संख्यात गुणाहीन स्थिति बंद 3 नंबर के
जीवों को, जो सकल संयम को प्राप्त होने वाले जीवों को संख्यात गुणाहीन स्थिति बंध प्राप्त होगा। कुछ नहीं, सीधा गणित है। जितनी ज्यादा विशुद्धि उतना स्थिति बंध कम काल वाला। ये क्रम ध्यान में रखा हमने तो तीनों जगह की विशुद्धियां ध्यान में आएगी। आगे उन्होंने दिया है किस प्रकार गणित भी लगाना, उसका वो दिया है। जैसे अदप प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होने वाला स्थितिबंध हमने गणित निकाला था। अंत कोड़ा कोड़ी सागर भागेले संख्यात। ये जब संख्यात 1000 शब्द आना चाहिए, यहाँ संख्यात दिया है नुस्खा सिर्फ नहीं, संख्यात 1000। ये इतनी कम स्थिति अंतिम स्थिति बंध की थी। ठीक, यहाँ पर संख्यात ले लिया। और देश संयम सहित प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव का स्थिति बंध संख्यात गुणा संख्यात, क्योंकि देश संयम को प्राप्त होने वाले की विशुद्धि उससे संख्यात गुणा ज्यादा है। इसलिए ये संख्यात गुणा संख्यात इतना अंत कोड़ा कोड़ी सागर को डिवाइड करना है। और फिर सकल संयम सहित वाले, वो तो 3 बार संख्यात गुणा संख्यात, ऐसे अंत कोड़ा कोड़ी सागर वाले उनको डिवाइड करना 3 बार। संख्यात का घन संख्यात गुणा संख्यात, इस प्रकार से यह कितनी क्वालिटी का स्थितिबंध होगा। सबसे जघन्य स्थितिबंध 7वें गुणस्थान में होगा, उससे ज्यादा 5वें गुणस्थान में, उससे ज्यादा 4थे गुणस्थान में। इस प्रकार क्रमशः ये बताया गया है। अब यहां पर जो लिया है, अब आगे की 8 गाथाएं एक साथ, एक साथ मतलब एक के बाद एक, अदप प्रवृत्त करण संबंधी अनुकृष्टि और अल्प बहुत्व रचना, इसके बारे में बताने वाले हैं। अनुकृष्टि रचना क्या होती है और अल्प बहुत्व भी क्या होता है, ये यहाँ पर बताया जाएगा। हमें बताया गया है, यहाँ पर लिखा है हमने कि इस समय जो 35वें नंबर का जो चार्ट है उसको हमें जरूर देखना चाहिए। 35 नंबर का चार्ट वहां पर हमें देखना है जी। पेज नंबर 65, गाथा क्रमांक 35 का चार्ट। तो उसमें ये कहा है कि किस प्रकार अनुकृष्टि रचना होगी और अल्प बहुत्व रहेगा, ये हमें देखते समय हम चार्ट देखते हुए निकलेंगे। पढ़ते हैं 42 नंबर की गाथा। आदिम कर्ण अध्याये पड़ी समय संख लोग परिणाम अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतोहु पड़ी भागो। आदिम कर्ण अध्याये पड़ी समय संख लोग परिणाम अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतोहु पड़ी भागा। आदिम कर्ण अध्यायां प्रतिसमयम् असंख्य लोक परिणामः अधिक क्रमा ही विशेषे मुहूर्तांतर ही प्रतिभागः। मतलब उन्होंने दिया है आदि कर्ण अध्याय, प्रथम कर्ण के काल में, आदि कर्ण अध्याय, अध्याय मतलब काल, आदि शुरुआत का, पहले कर्ण के काल में, पड़ी समय प्रत्येक समय को, असंख्य लोग परिणाम असंख्यात लोक परिणाम होते हैं। असंख्यात लोक परिणाम होंगे। पहले समय में जितना हुआ उससे ज्यादा असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, मतलब असंख्यात लोक, ये जो संख्या आएगी उससे पहले समय के होने वाले परिणामों को गुणा करना है, उतने अधिक परिणाम ये उसके अगले समय में होंगे। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं प्रत्येक समय को अधिक क्रम से। अर्थात कितनी विशुद्धि यहाँ पर रहती है ये हमारे ध्यान में आता है। विशेष अर्थात चय का प्रमाण, विशेष अर्थात चय का, यहाँ चय का प्रमाण प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त प्रतिभाग है, भागहार है। मतलब अंतर्मूर्त से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर हमें चय प्राप्त होगा। चय का अर्थ ये होता है कि प्रति समय कितना अधिक कितना अधिक कितना अधिक कितना अधिक, ये निश्चित अधिक 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 होता है। तो वो जो अपने स्थान से ढलकर अगले स्थान में पहुंचता है उसे चय यहाँ पर हम कह सकते हैं, यानी विशेष अधिक को हम कह सकते हैं चय। तो ये विशेष अधिक कितना है, तो अंतर्मूर्त से डिवाइड करने पर हमें वो मिलेगा।
प्रतिभाग भागाहार। विशेषार्थ में क्या दिया है? विशेषार्थ में दिया है उन्होंने, अदप प्रवृत्त करण के काल में प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पूरे काल में जो जीव विराजमान, मतलब अलग अलग नाना जीव, अलग अलग जीव जो विराजमान है, वे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भी इस करण काल में रहने वाले जीवों के हो सकने वाले विशुद्ध परिणाम असंख्यात लोक मात्र है। यहाँ लोक का अर्थ तीनों लोकों के असंख्यात प्रदेशों से है, अर्थात वे परिणाम असंख्यात गुणा असंख्यात इतने प्रकार के हैं। असंख्यात लोक, लोक से गुणा किया है असंख्यात को, तो असंख्यात गुणा असंख्यात, लोक के प्रदेश कितने? असंख्यात। तो कितने कुल संख्या आएगी वो? असंख्याता संख्यात। तो तो इतने प्रकार के हैं तो अदप करण के प्रत्येक पंडित समय जी, में। जी जी। ये प्रश्न था। हाँ। इसका मतलब हुआ जो असंख्यात सॉरी सॉरी, लोक में जितने प्रदेश हैं वो संख्यात, उसको गुणा किया असंख्यात से। नहीं नहीं, लोक के प्रदेश असंख्यात है, हम्म। असंख्यात है। और हम्म। वो संख्या ही असंख्यात है। हाँ। उस असंख्यात से होने वाले विशुद्ध परिणाम जो है ना प्रति समय, वो असंख्यात है गुणे परिणाम। हैं। हाँ, तो उनको आपस में गुणा करना ठीक तब है। इस करण काल में। तो असंख्यात गुणा लोक में जितने प्रदेश हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लोक के प्रदेश कितने हैं? जी। असंख्यात। हाँ, कैसे जानेंगे हम? जब समुद्घात होता है, हम्म। चार चार संख्या, असंख्यात संख्याएं समान है। कौन कौन सी? धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, हम्म। लोक के प्रदेश और एक जीव के प्रदेश, ये चारों संख्याएं समान है। कालाणुओं की संख्या। नहीं, हाँ, कालाणुओं की संख्या भी ले सकते हैं जी, जी वो भी आ हम्म। जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगी, क्योंकि ये असंख्यात समान है। हाँ ठीक। जी। जी। अब आगे उन्होंने दिया है कि असंख्यात लोक के भी असंख्यात प्रकार होते हैं, अर्थात असंख्यात यह संख्या जगन्य, अजगन्य, अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रकार से, फिर युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, असंख्याता संख्यात, ऐसे अनेक प्रकार की होती है। पहले समय में होने वाले परिणाम नाना जीवों की अपेक्षा सबसे जघन्य असंख्यात लोक मात्र है। सबसे जघन्य लेना है यहाँ पर असंख्यात। असंख्यात कई प्रकार का है, यहाँ पर बताया ये तीन, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। इसमें भी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य लिए तो वो तीन त्रिक नौ, नौ प्रकार के असंख्यात बनते हैं। तो उनमें से सबसे जघन्य जो है असंख्यात, उतने परिणाम यहाँ अलग अलग जीवों की अपेक्षा सबसे जघन्य असंख्यात लोक मात्र परिणाम लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ, सबसे जघन्य असंख्यात मतलब भैया, हाँ, जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात, युक्ता संख्या। नहीं परिता संख्यात। असंख्यात अकेला लेना है ना, असंख्यात के भेद ले रहे हैं ना अपन तीन, परिता हाँ, संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो अच्छा, असंख्यात परिता सबसे, संख्यात के बाद युक्ता संख्यात आएगा हाँ ना? बीच अच्छा, वाला युक्ता यहाँ संख्यात। मेरी जहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, वहां हम्म। करेक्शन कर लेना है। जी, हम्म। पहले लिखना है परिता हम्म। संख्या हम्म। और फिर लिखना है युक्ता संख्या। हम्म। ठीक। मेरे ख्याल से दीदी फिर से एक बार देखना चाहिए, मुझे युक्ता संख्या ही लग रहा है। नहीं बिल्कुल क्यों? देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक। 100%। हम्म। ओके, ठीक ठीक हम्म। ठीक। हम्म। युक्ता संख्या मतलब ये भी लिया जाता है ना, हम्म। आवली। आवली, हाँ हाँ, जब आवली आवली में रहने जगन वाले युक्ता समय। संख्यात प्रमाण है। हाँ हाँ, युक्ता हम्म। संख्या जी, ठीक ठीक। जगन युक्ता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्या हम्म। ठीक। ठीक है। हाँ, पहले समय में होने वाले परिणाम जगन्य असंख्यात लोक मात्र है। अब यहाँ पर कुछ शब्द और उसकी थोड़ी डेफिनेशंस दी गई है, और अंक संदृष्टि क्या है वो भी बताया गया है। देखो, सर्वधन, सर्वधन मतलब अध प्रवृत्त करण के सभी समयों में मिलकर होने वाले कुल परिणाम, इसे कहा है सर्वधन। फिर चय, ये प्रत्येक समय में जो परिणाम होते हैं, होते समय कितना अंतर आता है, जिस समान संख्या से वो परिणाम बढ़ते हैं, उनको कहा है चय।
चय का मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस समय परिणाम एंड नेक्स्ट समय परिणाम, इनमें अंतर जो रहता है उसे कहते हैं चय। फिर लिया है पद। पद मतलब यहां पर आएगा अंतर्मूर्त अधकरण का काल, अंतर्मूर्त प्रमाण जो भी होगा। और संख्यात, यहां पर अंक संदृष्टि ली है 3 संख्यात के लिए। संख्यात मतलब हम गिनने वाली कोई संख्या लेते हैं, तो यहां पर संख्यात अंक संदृष्टि में लिया है 3। नीचे अंक संदृष्टि दी है। सर्वधन मतलब 3072, चय मतलब 4, पद मतलब 16, संख्यात मतलब 3। अब यहां चय निकालने का सूत्र दिया है। चय बराबर कैसे निकलता है, सर्वधन को डिवाइड करना है पद का वर्ग गुणा संख्यात। ये सर्वधन को पद का वर्ग गुणा संख्यात से डिवाइड किया तो हमें चय मिलेगा। कितना दिया है, उन्होंने दिया है सर्वधन कितना 3072। कहां से निकाले हमने 3072, अगर हम वो जो 35वीं गाथा का टेबल देखेंगे उसमें देखेंगे तो 3072 हमें परिणाम मिलेंगे। तो 3072 को डिवाइड करना है 16 का वर्ग, 16 × 16 गुना 3, और ये आता है यहाँ पर। इसका पूरी तरह से डिवाइडेशन करने के बाद मिलता है हमें 4 यह संख्या। आप घर पर गणित ये छुड़ाकर देख सकते हो। 3072 को पहले 3 से डिवाइड करो, एक संख्या आएगी, उसको 16 से डिवाइड करो, फिर एक संख्या आएगी, फिर और उसको 16 से डिवाइड करो, 4 आएगा। ठीक, यहाँ 4 आने के बाद ये चय चय निकाला है, चय निकालने का सूत्र। अब चय धन निकालना है। ये एक मिनट पंडित जी, ये संख्यात का क्या? मैं जिसमें सर्वधन तो समझ गया, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक परिणाम हुए है ना पूरे उसके अंदर, अधकरण करण के अंदर। फिर जी, पद जो है कितने समय हुए उसके अंदर अध प्रवृत्त करण के अंदर, वो 16। और ये हाँ, संख्यात क्या चीज है, 3? संख्या 3 ये मान लिया है। नहीं, बट मान तो लिया, बट किस चीज को माना है? जैसे सर्वधन जो है सारे परिणामों को माना है, चय जो है कितने परिणाम बढ़ते हैं उसको लिया है, और पद जो है 16, तो ये समयों को माना नहीं, है। उन्होंने उन्होंने क्या दिया है, संख्यात संख्यात शब्द क्यों लिया है, क्योंकि हमें आगे चलकर सूत्र में जो संख्यात से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है उसके लिए वो अंक लगेगा, और वो अंक मान लिया गया है यहाँ पर कि 3 है कर कर। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, मतलब वो कुछ इस हमारे अधप्रवृत्तकरण परिणाम में संख्यात कहाँ पर आता है वो नहीं देखना है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, शिरीष ये भैया, हमें। हाँ हाँ, जी। यहाँ पर जो है ना, चय जो निकाला ना 4, ये भी हाँ, ऐसे अर्थ संदृष्टि में ये भी असंख्यात है। सर्वधन भी और पद का वर्ग भी सारे असंख्यात ही उपलब्ध होंगे जी या जी जी, अनंत बिल्कुल उपलब्ध होंगे, परंतु बिल्कुल। इनको ये माना गया है अंक संदृष्टि है ये संख्यात को। तो जब तक संख्यात का और गुणा नहीं करेंगे, सर्वधन में अपन ने पद के वर्ग का भाग दे दिया, ठीक है, तो चय नहीं निकलेगा। तो आचार्य वहां पर एक अर्थ संदृष्टि में संख्यात का भी भाग दिलवाते हैं, तब प्रासंगिक चय प्राप्त होता है। इस समय इस जगह पर अपने को 4 चाहिए, कहीं 132 भी चय होता है, कहीं 16 भी होता है, तो उनका एक पर्टिकुलर कोई टर्म होती है, तो वो संख्यात कह करके बता देते हैं। तो वहाँ दू, सिंबल बनाया है वहां पर अर्थ जी, संदृष्टि में दूसरी संख्यात बात, का। दूसरी बात सुरेश हाँ भैया, ये सभी हाँ। संख्याएं ओरिजिनली ओरिजिनली अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। अनंत मतलब वो अनंत के अनंत प्रकार है। हम उसको यहाँ पर लिख भी नहीं सकेंगे। तो लिखने के लिए और समझने के लिए एक छोटी सी संख्या लेकर उसके माध्यम से हमें यहाँ डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर जैसे चय निकाला है, चय का मतलब है पहले समय में होने वाले परिणाम और अगले समय में होने वाले परिणाम में अंतर कितना, तो 4 का अंतर है। अब चय धन निकालना है। अब चय धन निकालना है तो इसमें हमें। और एक चीज और, पंडित जी, जो इसमें लिखा था ना 35वीं गाथा की अपन अर्थ संदृष्टि लें, है जी, ना जी? हाँ, तो 35वीं गाथा की अर्थ संदृष्टि में जो टोटल परिणाम है वो तो 912 है। 912। 900 नहीं बारह नहीं 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 नहीं, वो आप चौथे खंड का नंबर बता रहे 912। हाँ तो 912 अधिक 855 अधिक 719 ये ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको चारों खंड के सब मिलकर 3032 आपको परिणाम मिलेंगे, 3072। हाँ,
राइट। ध्यान में आया? हाँ 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 हाँ। जी। हाँ, तो वो टोटल यूनिक परिणाम है। और मेरे ख्याल हाँ। सर्वधन जो है जस्ट टोटल नंबर ऑफ परिणाम है शायद। ठीक है, मैं यहाँ इसे चेक रिपीट करता हुए हूँ। वो वापस नहीं गिनना। रिपीट जैसे, हुए वापस नहीं गिनना हाँ, है। वो वापस नहीं गिनना है। 586 तीन तीन जगह पर, चार जगह पर रिपीट रहेंगे, नहीं, वो वापस नहीं गिनना है। तो वो बताएंगे, आगे समझाएंगे अपने को, अंकुश और लांगल की जो रचना है उस प्रकार से कि क्या होता है वो समझाएंगे हमें। ठीक। ठीक। अब यहाँ पर, नहीं पंडित जी, वो 3072 जो फिगर है ना, वो हाँ यूनिक परिणाम नहीं निकल रहे। वो मैंने भी कैलकुलेट किया है। वो हाँ। टोटल नंबर ऑफ परिणाम है जिसमें कि रिपीटिशन भी है। अगर हम यूनिक लेते हैं तो 912 आ रहा है, और रेपिटेशन के साथ में लेते हैं तो 3072 आ रहा है। अच्छा अच्छा, 56 57 जो आप ले रहे हो उसमें 856 से 912 लेंगे ना? फाइनल नहीं, चतुर्थ खंड, हाँ तो फाइनल 16वें समय का। पहले समय से लेकर अगर 16वें समय तक, अगर हम जो कुल परिणाम वाला कॉलम है ना पंडित जी, हाँ हाँ जिसमें नीचे से 162, 166, 170 से लेकर 222 तक आ रहा है, हाँ। उन सारे जी। कुल परिणामों को मैंने जोड़ा ना, तो तीन हाँ हजार बहत्तर आ रहा है। हाँ, ये वही तो, 3072 मतलब ये एक एक समय में होने वाले परिणाम, हाँ, उनका और टोटल मिलकर आएगा आपको 72। सर्वधन, हाँ, और उसमें 3000। रेपिटेशन भी है। जी। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, सर्वधन जो है 3072 हुआ, ठीक है जी जी। जी जी। लेकिन सभी लोग अगर पॉसिबल है तो इस पेज को हाथ में ऐसा रहने दे, अगर किताब है तो। किताब नहीं है तो फिर आपको आपके मोबाइल पर नीचे ऊपर करना पड़ेगा। हम्म ठीक है। इसलिए ग्रंथ अगर हाथ में रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। किसके पास ग्रंथ नहीं है, वो अगर मुझे मैसेज भेज दे तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं हम। हम्म हाँ। ठीक। अब आगे जो दिया है, चय निकालने का सूत्र तो देखा, चय धन निकालना है हमें। चय धन कैसे निकाला जाता है? पद -1, पद के ऊपर से एक कम करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, गुणा चय गुणा पद। तो आएगा 16 - 1/2, मतलब 15/2, गुणा 4 गुणा 16। इनकी अगर हम टोटल बराबर लगा ले तो बनता है हमें 480। ये उसमें आएगा। जैसे 2 है, 2 को डिवाइड कर दीजिएगा, 4 के 2 बन जाएंगे, 32 × 15 लिया तो 480 आते हैं। तो कुल मिलाकर चयधन, चयधन का अर्थ ये हुआ कि सभी का मिलकर, सभी परिणामों के, सभी समय के परिणाम जो है उन सब के अंतर अगर कैलकुलेट किए तो सब अंतर मिलकर कितना अंतर आता है? कुल कुल अंतर पढ़ने वाला 480 आता है। ठीक। अब आदि धन निकालने का सूत्र, आदि धन कैसे निकालना चाहिए? तो आदि धन का सिंपल बताए, सर्वधन माइनस चय धन बराबर आदि धन। ये चयधन इसलिए महत्वपूर्ण आता है। तो पहला सर्वधन है 3072 और चयधन है 480। ये उसमें से माइनस किया, 2592 हमें मिलता है आदिधन। आदिधन मतलब पहले समय के परिणाम पुंज जो है उसमें का पहला ये परिणाम, ये मिलेगा आदिधन, सबसे पहला शुरू का कुल मिलाकर एकत्रित धन। फिर दूसरा दिया है प्रथम समय के परिणाम पुंज कितने हैं, सिर्फ प्रथम समय के, वो निकाले तो आदि धन भागीले पद, आदि धन को डिवाइड करना है पद से, और वो पद से जब डिवाइड करते हैं तो 2592 को 16 से डिवाइड करना है, 162 आते हैं। तो हम देखेंगे तो पहले समय के परिणाम सब कितने हैं? 162 ही है। अब उसमें द्वितीय समय का परिणाम निकाल, परिणामों का पुंज निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें चय मिला दीजिएगा। चय कितना है? 4 है। तो 4 मिलाने पर 162 अधिक 4 बराबर 166। आप देख लीजिएगा दूसरे समय में 166 परिणाम मिलते हैं ये टेबल ये पर, ये टेबल में। पंडित जी, ये जो टर्म्स हैं, मतलब ये चय वगैरह, ये जो भी बताए हैं सारे, ये जी। आगे प्रयोग होते हैं या फिर भी इसी गाथा तक ही सीमित हैं ये? नहीं, फिर से दोबारा प्रश्न करिए।
ये जो इन्होंने सब बातें बताई हैं, जो जब भी इन्हें ये जो क्या कहते हैं सूत्र वगैरह बताए हैं, ये हाँ, आगे प्रयोग होंगे या फिर ये इसी गाथा तक सीमित है? नहीं, ये हमेशा ऐसे ही परिणाम होते रहेंगे। ये हमेशा अच्छा, के लिए निकालने का परिणाम। ठीक ठीक है जी, ठीक है हाँ, जी। क्योंकि अगर सिर्फ इस गाथा के संबंध में ही रखेंगे तो फिर जो चय कहा है वो चय नहीं रहेगा। और हाँ, चय अगर निमित्त नहीं गाथा के रहा तो इसमें। द्वितीय समय में होने वाले परिणाम कितने होंगे? अथवा तद्वा होंगे क्या? नहीं होंगे। वो उसी हम्म प्रमाण में होते हैं। और भाई हम्म। शिरीष भैया, ये जीव कांड में भी मिलेंगे, कर्म कांड में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे ये तो। जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट उन फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज नहीं है जीव कांड जीव कर्म कांड जी, बस इसी जगह पर वो गाथाओं तक ही लिमिटेड है सामान्य रूप से। कर्म कांड में कम है, जीव ले, ज्यादा है, और यही टर्म्स है सारी एक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन दीदी, दीदी क्या ये नियम हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगा? हाँ, हमेशा के लिए रहेगा ना। हाँ, हमेशा के लिए लागू रहेगा। मतलब जब भी तुम परिणाम देखोगे तो अधः प्रवृत्तकरण के परिणाम इसी प्रकार आप हमें उसके प्राप्त होंगे। हम्म। ठीक है हाँ जी, एकदम जी। सही। हम्म। अब अंतिम समय संबंधी परिणाम पुंज कैसे निकालते हैं? अंतिम समय संबंधी परिणाम पुंज, प्रथम समय का परिणाम पुंज में मिलाना। कितना मिलाना है? मल्टीप्लाई करना है। पद में से एक कम कर कर उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला पद के तो परिणाम हमने ले लिए, प्रथम समय परिणाम पुंज 162 तो ले लिए। अब बचे कितने हैं? 16 कुल मिलाकर समय थे, उनमें से एक कम कर दिया, 15। और 15 का क्षय प्रत्येक की 4 4 से होता है। 15 गुना 4 60, मतलब 222 वहां पर हमें ये पद मिले, ये परिणाम मिलेंगे। तो परिणामों का पुंज 222 है। अगर हम देख ले टेबल क्रमांक 1 में 65 नंबर के पेज पर, तो कुल परिणाम हमें 222 प्राप्त हो जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं इसकी थोड़ी झलक देखो। मैंने कोशिश क्या की है कि पूरा गणित अर्थ संदृष्टि के साथ छुड़ाना पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ साइंस का विद्यार्थी, लेकिन मेडिकल साइंस का, मैथमेटिक्स नहीं था हमें। और दूसरी बात, इसके साथ में ये करते समय जो एक कंसेप्ट होना चाहिए कि किस प्रकार डिवाइड करना, वो जो बराबर मल्टीप्लाई करना है, वर्ग कहाँ पर कैसे लेना है, क्या करना है, इसकी ज्यादा आदत हम लोगों को रही नहीं मैथमेटिक्स की। तो मैंने ये देखा है कि अर्थ संदृष्टि की बजाय अंक संदृष्टि लेकर विषय को हम थोड़ा समझेंगे। इस पर से ये ध्यान में आ रहा है कि सभी जितने पद पद कितने हैं, सॉरी, हाँ, कुल समय क्रमांक देखे तो मिलते हैं हमें 16। 16 समय में 16 पुंज मिलेंगे। उन पुंजों के चय कितना है? तो 4 का चय है, मतलब निश्चित चय है। और हर समय का पुंज हमें, पहले समय का पुंज निकाला तो वहां से हमें अगले अंतिम समय तक का पुंज कितना, कौन सा भी है, वो निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार लेने के कारण वो अंक संदृष्टि थोड़ी आसान लगती है कंपैरेटिवली अर्थ संदृष्टि की। तो अर्थ संदृष्टि में सभी बातें, मतलब वहां पर असंख्यात कैसे निकाला है, संख्यात कैसे निकाला है। जैसे एक गोल निकालकर उसको घुमाते गए और नीचे पाव तोड़ा उसका, तो वो बनता है असंख्यात। पाव नहीं तोड़ा, वो घूमता गया तो वो बनेगा असंख्यात। इस प्रकार उसकी कई संदृष्टियां हैं, लेकिन उसको अभ्यास करने के लिए और ध्यान में रखने के लिए नहीं, अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं चल सकी। इसलिए मैंने अंक संदृष्टि लेकर इसे अपने लिए समझने की कोशिश की है। जी। आगे दिया है, चलना, आगे चलना है श्री भैया, आगे चले। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी। अनुकृष्टि का आयाम और निर्वर्गणा कांडक अब समझाते हैं। अब देखो, ये दो शब्द भी हमारे लिए, निर्वर्गणा कांडक, अनुकृष्टि वगैरह, ये आते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझा है। लब्धि सार में ये एक विशेषता है कि ये जो तीनों हमारे लिए पांचों लब्धि में से करण लब्धि के तीनों पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। देखते हैं क्या दिया है। ताये अधापवत् ताये अधापवत् धाये संखेज्य भागमित्तं तु
अणुकट्टिये अद्धा निव्वग्गणकण्डयं तं तु ताये अधापवत्तद्धाये सङ्खेज्य भागमेत्तं तु अणुकट्टिये अद्धा निवग्गणकण्डयं तं तु तस्या अधप्रवृत्त अध्यायाः संख्येयभागमात्रं तु अनुकृष्ट्या अद्धा निर्वर्गण कांडकम तु। ताय मतलब उस, अधा पवत्तध्याय अध उस अध प्रवृत्तकरण काल का संख्यात्वा भाग मात्र संख्यज्य भागम एकतम तु संख्यात्वा भाग मात्र अणुकट्टिये अद्धा अनुकृष्टि का आयाम या काल है। तम तु निवग्गय कंडयम मतलब वही निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण है। ये जब हम यहां पढ़ेंगे तो कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उदाहरण से पढ़ेंगे या 35 नंबर का टेबल देखकर फिर पढ़ेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। क्या दिया है वहां पर, जरा 65 नंबर के पेज का टेबल देखे और वहां पर जहां जहां तक रिपीटेशन होता है ना, वहां तक रिपीटेशन तक अगर हम लेंगे तो 4-4 समयों का एक वहां पर ग्रुप बना है, वहीं तक रिपीटेशन हो रहा है। तो वो रिपीटेशन होने तक के काल का रहने वाले उस पूरे का आयाम को या काल को हम एक निर्वर्णा कांडक कहते हैं। कहाँ कैसे दिया है देखो, यहाँ पर हम देखते हैं। इस अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात्वा भाग मात्र अनुकृष्टि का आयाम है। यहाँ दो शब्द समझना है, अनुकृष्टि और आयाम। अनुकृष्टि, अनु मतलब क्रमशः रिपीट होने वाली रचना, वो अनुकृष्टि। आयाम मतलब उसकी लंबाई। अनुकृष्टि का आयाम कितना है? अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात्वा भाग, दो शब्द। अब अनुकृष्टि किसे कहते हैं वो समझाया उन्होंने। देखो, निर्वर्णना कांडक भी, अनुकृष्टि भी। अब टेबल क्रमांक 1 दिया है, गाथा नंबर 35 का, उसके आधार से पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम जब तक आगे के समयवर्ती जीवों के परिणामों में साम्यता दिखाते हैं तब तक अनुकृष्टि है, ऐसा कहा जाता है। टेबल के अनुसार पहले समय में 4 परिणाम पुंज है, 39, 40, 41, 42। ये परिणाम पुंज 4 थे, समय के पहले पुंज तक समानता बताते हैं, यह अनुकृष्टि रचना है, ऐसा कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा उसके आगे चलकर देखें तो 41, 41, 41 जो मिलता है, जहां तक मिलता है वहां तक हम कहते हैं अनुकृष्टि रचना मिलती है, लेकिन 3 नहीं 4। तो 42 के लिए 4 मिलते हैं, उससे ज्यादा किसी का नहीं मिलता। फिर 43 के लिए भी 4 मिलेंगे, 44 के लिए भी 4 मिलेंगे। 4 जगह पर ये परिणामों के पुंज हमें ऊपर ऊपर के समयों में दिखते हैं। आप उसके आगे का भी पेज निकाल लीजिएगा, 66 नंबर का, और उसमें टेबल क्रमांक 2 में भी बहुत आसानी से दिया गया है। किस प्रकार वो दिया है ये समझ में आएगा कि जहां तक 42 होते हैं। हाँ जी, ये या नीचे, हाँ देखिए, पहला ग्रुप बताया है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे, 1 नंबर का ग्रुप बताया है, उसमें 4 समय आए, 1, 2, 3, 4। उसमें जो परिणाम है, कितने परिणाम है? पहले में 162, दूसरे में 166, तीसरे में 170, चौथे में 174। फिर उन्होंने ये कहा है कि इनमें, ये चारों में खंड कितने हैं? पहले समय में होता है 39, 40, 41, 42 परिणामों का खंड, ये जी 162 परिणाम यहां पर मिले। लेकिन दूसरे में कितने मिले? तो दूसरे में हमें वही 40, 41, 42 समान मिले हैं, लेकिन 43वां नया है, ऐड हुआ है जी। अब तृतीय में जाएंगे तो वहां पर 41, 42, 43 जो मिलता है नीचे के समान है, 44 भी नीचे के समान। लेकिन हम पहले समय का अगर कोई समय देखे, परिणाम पुंज देखे, तो 42, 42, 42, 42 हमें चौथे समय तक रिपीट होता है। उसके बाद रिपीट कहीं पर भी नहीं होता ऊपर, ये 42 नंबर का। तो इसलिए 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में वो रचना नहीं है, ये रचना चौथे तक ही है।
इसीलिए 1 2 3 4 तक के समयवर्ती परिणामों के कुल पुंज के ग्रुप को यहाँ हम कहते हैं निर्वर्गणा, निर्वर्गणा कांडक, ये दिया है यहाँ पर। तो निर्वर्गणा कांडक और अनुकृष्टि, जी, ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो ये चीज है। आगे तुरंत वही सब्जेक्ट आगे लिया है भैया। अच्छा जी। हाँ, अपन अपन अपने ओरिजिनल पेज पर आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो रचना है ना, ये अनुकृष्टि रचना है। और जी, निर्वाणा कांडक इसमें 4 बनेंगे। अपन 16 समय में बनाएंगे ना, तो चार चार 4 समय का एक निर्वाणा कांडक, तो 16 समय के 4 निर्वाणा कांडक बनेंगे। तो 4 समय तक ही मिलते हैं, आगे के 4 समय मिलेंगे, फिर आगे के 4 समय मिलेंगे, ऐसे अच्छा, तो निर्गुणा कांडक तो एक संख्या हो गई 4, 4 समयों और की। जो अनुकृष्टि है वो सारे वो परिणाम जो है वो सब अनुकृष्टि हो गई। ने अनुकृष्टि मतलब समान रचना या समान परिणामों की संख्या। हाँ, तो वो 4 समय तक होती है। जैसे 42 42 42 42 हम्म। मिला, हाँ तो जी, ये हाँ जी। बनी अनुकृष्टि रचना, ये अनुकृष्टि रचना है। 42 42 हमें 4 जगह मिली, 41 41 तीन ही जगह है, 40 40 दो ही जगह है, 39 सिर्फ एक ही जगह पहले समय में, अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ऐसी लेकिन 4 बार अनुकृष्टि हो जाएगी ना। 42 तो जैसे वाले जो इन्होंने है इन्होंने जो 4 जगह गाथा मिलेंगे। में लक्षण दिया है, हाँ, वो जो गाथा में इन्होंने बोला है कि अ, अध प्रवर्तकरण काल के असंख्यातवें भाग मात्र अनुकृष्टि का आयाम है। तो जी, अनुकृष्टि का आयाम है, आयाम, आयाम वो ही मतलब निर्वर्ण, लंबाई। और फिर वो ही हाँ, निर्वृणा कांड का प्रमाण है। जी, वही निर्वहन कांडक का प्रमाण। देखिए ना आप, अब टोटल 16 मिले हैं हमको यहाँ पर समय, हम्म। इनमें से 46 वाले परिणाम कितने दिख रहे हैं, कितने 4। समय में दिख रहे हैं? 4। हाँ। 42 वाले 4 में ही दिखते, 46 वाले 4 में ही दिखते, उसके आगे 50 वाले 4 में ही दिखेंगे, 54 वाले, 50 54 वाले 4 4 में ही दिखते रहेंगे। और ये जो दिखते हैं, इनको ही उन्होंने कहा ये संख्यात्मक भाग है। पूरा 16 समय का पूरा अधप्रवृत्तकरण काल है, उसका संख्यात्मक भाग मतलब 4 समयों का एक एक पुंज लिया, और वो 4 समयों का जो पुंज लिया है, उस 4 समय के पुंज में अनुकृष्टि आपको मिलती है। अनुकृष्टि मतलब 42 42 42 42 मिलते हैं, ये 4 जगह मिलते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक उसके है जी। आगे देखेंगे तो फिर आपको 46 46 46 46 मिलेंगे। अब इनमें 6 का अंतर आया है 4 का, हम्म। ध्यान में आया हाँ कि जी, हाँ जी। कैसे कैसे गणित लग रहा है ये। तो हम्म। वहां पर 46 46 के 4 पुंज जो मिले हैं, वो अनुकृष्टि रचना है। हम्म। 46 का पुंज ऊपर भी मिला छठे नंबर के समय में, फिर 7वें नंबर के समय में मिला, 8वें नंबर के समय में भी मिला। अंतर ये है, 5वें समय में वो अंतिम चौथा पुंज है, तो 8वें समय में वो पहला पुंज है ठीक है जी। 46 का। ठीक है, हम्म। हाँ ये। अब यहां पर जो चारों की अनुकृष्टि रचना बताई है, ये अनुकृष्टि रचना, रिपीट होने वाली रचने रचना को अनुकृष्टि रचना कहते हैं, ये ध्यान में लेना। अच्छा जी, अनुकृष्टि, अनुसरण। ठीक है जी। ठीक है, अनुकृष्टि का अर्थ होता है खींचना, पीछे तक भी खींचते चले जा रही है, पीछे क्या कहा दीदी? कर्षण, खींचना, खींचते चले आ रहे। 42 वाला यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी। ऊपर वाले परिणाम नीचे के समय वाले परिणाम से यानी पीछे पीछे की ओर गमन करते हैं। जैसे दीदी, यहाँ अनुसरण पर होता है, हाँ जी। यहाँ पर 41 नंबर के परिणामों में भी रिपीटेशन 3 जगह पर मिला है, 41 41 41। लेकिन इसको अनुकृष्टि रचना इसलिए नहीं कहते, ये उत्कृष्ट संख्या नहीं है, ये 3 ही जगह मिले हैं, हमें 4 जगह के चाहिए, हम्म। तब जाकर वो, क्योंकि उसका निर्वर्गणा कांड निकालना है ना हमें, तो कितनी हम्म। जगह पर हमें अनुकृष्टि रचना अधिक से अधिक मिलती है, वो निर्वर्गणा कांडक बनेगा। हम्म। ठीक वैसे है तो जी। 41 41 3 जगह मिले हैं, ऊपर जाइए, ऊपर आपको 45 45 45 वाले 4 जगह मिल रहे हैं। लेकिन इसमें देखो मिल गए कि 4 जगह इसी 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 पेज पर, लेकिन उसमें पहले समय का अंतिम पुंज आया है, और अगले अगले निर्वहना कांड के 5 6 7 नंबर के समय आया है, 8वें नंबर का समय का आ नहीं सकता उसमें। हाँ जी। हाँ, नहीं, अगर ऊपर हम देखेंगे 45 को देखा तो, लेकिन 46 देखे तो चारों में आएंगे, 5 6 7 8 नंबर के पुंज में
आपको समय के पुंज में आपको ये 46 46 46 की अनुकृष्टि रचना चारों जगह दिखेगी। थोड़ा नीचे लिया तो आपके ध्यान में आएगा। टेबल थोड़ा नीचे हटाइए। नहीं, समझ में आ गया पंडित जी। इतना ही आएगा। हाँ बस बस। अब यहां पर देखो 46 46 46 मिल गए आपको, लेकिन 45 वाले यहाँ चार तो मिले हैं, लेकिन उस 45 में 45 परिणामों में एक तो आया है पहले जो क्रमांक है निर्वर्ण कांडक एक, उसके चौथे समय का अंतिम पुंज आया 45 का, और फिर ऊपर 45 45 45 45 चारों के भी आए हैं। तो नहीं, इस प्रकार नहीं लेना हमें। हमें जो लेना है वो एक ही कांडक के चारों समय में हमें अनुकृष्टि रचना चाहिए। भैया अभी हाँ भी समझ। ध्यान में नहीं आया है हाँ शायद। आ गया पंडित, समझ में आ गया। देखो, एक पहला समय जो है ना, पहले नहीं, समय समझ में के आ गया, हाँ। ग्रुप पर आपने कंसंट्रेट किया तो आपको कितनी जगह पर 45 45 45 मिलते हैं पहले ग्रुप, पहले कांडक के समय। तो उसमें चौथे समय में अंतिम पुंज मिलता है 45। हम्म। मिला। मिल गया। हाँ। अब दूसरे दूसरे निर्वर्ण 2 नंबर की निर्वर्ण कांडक में जाएंगे हम। समय है उसके 5 6 7 8, लेकिन यहां पर भी 45 45 45 कितनी जगह पर है? तीन 3 जगह बार। पर है। हम्म। पांचवे के तीसरे पुंज में, छठे के दूसरे पुंज में, सातवें के पहले पुंज में आपको 45 परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन हाँ। ये पहले कांडक के अंतिम समय के समान भी परिणाम मिलते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, कांडक ऐसा चाहिए हमें कि जो चारों के चारों समयों के परिणाम उसके एक समान हो। इसलिए हाँ। उसको कांडक तब बोलते हैं हम्म। जब उनके चारों समयों की रचना समान मिलेगी आपको। ठीक है पंडित जी। बराबर है। हाँ 46 बिल्कुल समझ 46 में आ गया। 46। आगे उन्होंने दिया है कि हाँ, पहले अब इसकी इसकी थोड़ी सी व्याख्याएं बताई है। आगे अपन व्याख्याएं देखते तो ध्यान में आएगा। अब अनुकृष्टि कैसे कहा है? अनुकृष्टि अर्थात प्रत्येक समय के परिणाम खंड पुंज समान होने चाहिए। यहां समान शब्द दिया नहीं है। समान, उसका आयाम भी कितना? आयाम मतलब परिणाम खंडों की संख्या 4 4 4 है। जब तक अनुकृष्टि रचना दिखती है उतने समयों का एक प्रमाण निर्वर्गणा कांडक कहलाता है। आप पेज नंबर देख रहे हैं 76 76 76 76, ओरिजिनल पेज पर आए हम। नहीं नहीं, 76 और नीचे गाथा नंबर 43 है। 43 43 गाथा। 2 1 2 3 41 हुआ, 42 हुआ। ये 43 इसके इसमें। हाँ, इसके नीचे और नीचे आ जाइए अगले पेज पर। हाँ, इसमें इसमें आपको मिलेगा। ये अनुकृष्टि किसे कहते हैं? पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम जब तक आगे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के आगे, नीचे देखिए, ऊपर करना है इसको, परिणामों में साम्यता दिखाते तब तक अनुकृष्टि रचना। मतलब जो पहले समय में अंतिम पुंज, दूसरे समय का तृतीय पुंज, तीसरे समय का द्वितीय पुंज, चौथे समय का पहला पुंज, इसमें समानता आती है, समान उसके परिणाम है। तो 4 परिणाम पुंज समान मिलेंगे, 39 40 41 42। और ये परिणाम पुंज 4 थे, प्रथम समय के पहले पुंज तक समानता बताते हैं। यहां पर अनुकृष्टि रचना है ऐसा कहा जाता है। अनुकृष्टि मतलब क्या? समान परिणाम खंड। प्रत्येक समय के परिणाम खंड जहां तक समानता बताते हैं उसको अनुकृष्टि कहते हैं। उन परिणामों के खंडों की संख्या, अनुकृष्टि आयाम होगी 4, और वह जब अनुकृष्टि रचना दिखती है उतने समयों का एक प्रमाण निर्वर्गणा कांडक कहलाता है। अब देखो, निर्वर्गणा कांडक किसे कहा है? निर अधिक वर्गणा अधिक कांडक। निर मतलब नहीं है, वर्गणा मतलब ऊपर ऊपर के समयों के परिणामों के पुंजों में समानता।
और कांडक मतलब पर्व, जोड़, जोड़ का भाग, ग्रुप, कुछ भी कहे आप। तो जब तक जिस ग्रुप में समानता नहीं है ऊपर ऊपर के परिणामों के, जब तक नहीं मिलेगी वो छोड़ देना है, जब तक मिलती है तब तक निर्वर्ण कांडक लेना है। नीचे दिया है, जब तक प्रथम समयवर्ती जीवों के परिणाम आगे आगे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ समानता दिखाते हैं, जब तक के जी परिणाम खंडों में अनुकृष्टि रचना प्राप्त होती है, तब तक के समयों के परिणाम खंडों के समूह को निर्वर्गणा कांडक कहते हैं। ठीक है। समानता जब तक प्राप्त होती है वो देखना है। अनुकृष्टि रचना, अनुकृष्टि रचना दिखना बंद हो गया तो निर्वर्णा कांडक का लिमिट समाप्त हो गया। 4 में मिलता है, अगर हम देखेंगे टेबल तो वहां पर 42 42 42 42 जब तक मिलता है तब तक हमें वह निर्वर्गणा कांडक 4 में मिलकर मिलेगा निर्वर्गणा कांडक। आगे 46 46 46 46 मिलते हैं, वहां पर मिलता है निर्वर्गणा कांडक। क्यों? इसलिए 4 प्रकार के ये दिया है उन्होंने। दिया है इस गाथा में टेबल क्रमांक 2। अब पीछे का टेबल जो बताया था ना, निर्वर्गणा कांडक 4 समयों का है। जहां यहां पर जितने समयों में अनुकृष्टि रचना दिखती है उतने समयों के पुंज को निर्वर्गणा कांडक कहते हैं। मतलब 42 42 42 42 4 जगह पर दिखता है, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में। तो 4 समयों के एक पुंज को, ग्रुप को हम निर्वर्गणा कांडक कहेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है पंडित जी, ठीक है जी, समझ हाँ, गया। निर्वर्गणा कांडक अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात विभाग प्रमाण होगा। संख्यात विभाग प्रमाण क्यों? एक अधप्रवृत्तकरण का काल है 16 समय, उसमें से निर्वर्गणा कांडक का काल है 4 समय। तो वो कितना हुआ? संख्यात विभाग, संख्यात टुकड़े किए, उसके 4 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा बनता है निर्वर्गणा कांडक। ऐसे टेबल में अधप्रवृत्तकरण का काल 16 समय, निर्वर्गणा कांडक 4 समय, 16 का संख्यात्मक भाग यहाँ पर चौथा भाग निर्वर्गणा कांडक है। इस प्रकार यहाँ पर लिया गया है वो निर्वर्गणा कांडक। ये निर्वर्गणा कांडक आगे भी कई जगह पर हमें लगेगा, उस समय यही समझकर चलना है कि जब तक अनुकृष्टि रचना मिलती है तब तक निर्वर्गणा कांडक। वो रचना ऊपर मिलना बंद हो गई, निर्वर्गणा कांडक का लिमिट आ गया, खत्म। आगे बताया है, क्या आगे बढ़े हम? कोई चर्चा करनी है? हाँ बढ़ सकते हैं पंडित जी। हाँ, हाँ, बढ़ सकते हैं पंडित जी मेरे हिसाब से तो। रुकना है? हाँ बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते बढ़ हैं। सकते, बढ़ सकते, ओके, ठीक। हाँ, अब दिया है आगे, प्रत्येक समय के परिणाम खंड के बारे में कहते हैं। दिया है, गाथा पढ़ेंगे हम। पड़ी समयग परिणामा निवग्गण समयमेत्त खंडकया अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतोहु पड़ी भागो। पड़ी समयग परिणामा निवग्गण समयमेत्तर खंडकया अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतोहु पड़ी भागो। प्रति समयग परिणामा निर्वर्गण समय मात्र खंडकृता अधिक क्रमाः ही विशेषे मुहूर्तांतर ही प्रतिभागः। क्या दिया है? पड़ी समयग, पड़ी समयग परिणामा, प्रत्येक समय के परिणामों के निर्वर्गणा कांडक समय, निर्वर्गणा कांडक समय इतने खंड होते हैं और अहिय कमाहु अधिक क्रम वाले होते हैं। क्या दिया है? फिर से देखना, प्रत्येक समय के परिणामों के निर्वर्गणा कांडक समय इतने खंड होते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल में निर्वर्गणा कांडक 4 समयों का है, क्योंकि 4 4 का ग्रुप बना है तो 4 समयों का निर्वर्गणा कांडक बना है। और दूसरे उन्होंने कहा इतने ही खंड प्रत्येक समय के परिणामों के बनते हैं। अगर हम देखेंगे तो पहले समय के परिणाम हमने 4 ग्रुप देखे हैं, 39 40 41 42। ये 4 ग्रुप जहां पर हमें देखने के लिए मिले तो उसका अर्थ यही है, जितने
निर्वरगणा कांड के समय मतलब समय के परिणामों का ग्रुप, उतने ही प्रत्येक समय के परिणामों के ग्रुप बनेंगे। ये वहां पर दिया गया है। फिर से देखना, नीचे का जो शब्दार्थ में दिया है और गाथार्थ भी दिया है, दोनों में देख सकते हैं। गाथार्थ में देखिए, प्रत्येक समय के परिणामों के निर्वरगणा कांड के समय इतने खंड होते हैं। निर्वरगणा कांड के समय कितने थे? 4। तो प्रत्येक समय के परिणामों के कितने खंड होंगे? 4 4 खंड होंगे। हमने देखा 39, 40, हम्म 41, 42, हम्म इतने खंड हमें, 4 खंड हमें प्राप्त हुए। वे खंड अधिक क्रम वाले होते हैं। मतलब पहला 39 मिला है, तो अगला जो मिला है वो 40 वाला मिला है, हम्म उसका अगला जो मिला है वो 41 वाला मिला है, उसका अगला जो मिला है वो 42 वाला मिला है। तो यह अधिक क्रम का प्रमाण लाने के लिए प्रतिभाग प्रतिभागहार प्रतिभागहार अंतर्मूर्त है। मतलब यह क्रम का खंड प्रमाण लाना है ना, तो क्या कारण क्या बनता है? वो प्रतिभाग, उसको कैसे भागाहार देना है? तो अंतर्मूर्त का काल ध्यान में लेकर उसको उससे डिवाइड करना है। ये पंक्ति समझ में नहीं आई पंडित जी, हाँ, प्रतिभागहार क्या चीज होती है? प्रतिभागहार देखो, प्रति शब्द अलग, ये दो अलग करने चाहिए। प्रति शब्द अलग और भागहार शब्द अलग। भागहार मतलब भागाकार की संख्या, जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भागहार। अच्छा जी। ठीक है, हम्म जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भागहार। प्रति भागहार, एक एक भागहार। किसका क्रम लाना है हमें? अधिक का क्रम का प्रमाण लाने के लिए अंतर्मूर्त यह उसका प्रतिभागहार है। अच्छा जी। किसका अधिक क्रम, कौन सा, कहां का लाना है? अधिक क्रम का प्रमाण कहां का लाना है? जो खंड बने ना, हाँ 39, 40, 41, 42। हाँ जी। थोड़ा सा अगर हम पहले के 65 नंबर के पेज पर जाए, दीदी, क्या पॉसिबल है 65 नंबर का पेज बताना? शायद पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैंने खोला हुआ है कोई, पंडित जी वो। हाँ नहीं, वहां पर ये बताना है मुझे। अगर आप वहां के परिणाम देखोगे तो 139 के परिणाम प्रथम समय के हैं, वो कुल 39 है। और अगले समय के परिणाम 40 है। नहीं, हमें जाना है 65, पेज नंबर 65, 65। 65 नंबर के पेज पर जाना पड़ेगा। बहुत पीछे है। क्या ये इसी पेज पर वो टेबल देना चाहिए था मुझे, ताकि इधर से उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, मैं बड़ा मुश्किल होता बहुत हाँ। मुश्किल हो जाता है। नहीं, मानदंड पीछे गया है बहुत। 65 पेज नंबर दीदी। गाथा क्रमांक आएगा 35। और आगे 65। इस काम में श्री भैया हमें भी नहीं आता है बिल्कुल, वो पेज निकालना कैसे, क्या आप लोग फटाक से निकाल लेते हो? नहीं कोई बात नहीं पंडित जी, वो आओ टाइम। सुरेश भैया आपको वो बना दें क्या होस्ट? नहीं दीदी, मेरे को मत बनाओ प्लीज। ठीक मेरा है। फिर फोकस खत्म हो जाता है वो नहीं नहीं, समझने आप का। रहे श्री भैया, आप अगर ये डिस्प्ले करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ वो मैंने पहले किया है पंडित जी, 65, स्वाध्याय 65 नंबर का उसमें, मगर पेज है। फिर उपयोग जो है उसमें लग नहीं जाता है, लगता, एक और बढ़ उपयोग जाता है, समझने बढ़ में कम हो जाता है। जाता है। हाँ हाँ, आ गया। अब पीछे आएगा। हाँ, यही है। हाँ इसके पीछे का पेज, बिल्कुल। और थोड़ा ऊपर ना, ये निकल गया।
65 65 तो 65 लेना है। हाँ 65 गाथा क्रमांक 44 ओके। नहीं, ये अपना पेज आ गया, ठीक है रहने दो, ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बाद में देख लेना कि प्रथम समय के जो परिणाम है वो भैया परिणाम 5 मिनट भी हो गए हैं आज। टाइम भी हो गया है, हाँ। नहीं, नहीं, प्रथम समय का परिणाम जो है वो 39 परिणाम कैसे आएंगे, 139 तक के। लेकिन जो 40 परिणाम है वो 40 नंबर से 79 तक के परिणाम है अगले समय के। उनमें से कोई भी एक परिणाम आएगा इस प्रकार, 80 से 120 तक, और फिर 121 से 162 तक परिणाम आते हैं। इस प्रकार ये परिणाम लिए जाते हैं। आप जरा टेबल फिर से जब देख सकते हो तो देख लेना है उसको, वो उसकी इधर स्टडी की तो आपको ध्यान में आएगा। खैर, यहाँ पर निर्वर्गण कांड इसी को कहते हैं। पर्व होता है ये जब तक प्रथम समयवर्ती जीवों के परिणाम आगे आगे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ समानता दिखाते हैं, तब तक अनुकृष्टि रचना प्राप्त, और तब तक के समय के परिणामों के ग्रुप को निर्वर्गणा कांड कहते हैं। और वहां पर क्या है, उस टेबल क्रमांक 2 में निर्वर्गणा कांडक 4 समय का, जितने समय में अनुकृष्टि रचना दिखती है, एक निर्वर्गणा कांडक हुआ। उसमें अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात विभाग प्रमाण होता है, और ये 16 समय है, तो उनमें से एक निर्वर्गणा कांडक का काल 4 समय का है। अतः 16 का संख्यात्व भाग, चौथा भाग निर्वर्गणा कांडक है। इस प्रकार यहाँ पर ये निर्वर्गणा कांडक के लिए थोड़ी सी मालूमात देने वाला ये है। हो सकता है हम जब भी अगली क्लास में मिलेंगे तब इसको थोड़ा रिपीट करेंगे ताकि हमें फिर से अच्छी तरह से ध्यान में आए। दीदी रुकेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जब जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिरियंच समान। ज्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।